जय हिंद एवरीवन, कैसे हैं सभी लोग? बढ़िया एकदम। उम्मीद करता हूं कि आप सभी लोग एकदम स्वस्थ होंगे, रिलैक्स होके अपने एनटीएससी और अपने बोर्ड की तैयारी कर रहे होंगे। तो प्यारे बच्चों, जिस तरह से मैं एनालिसिस कर रहा हूं, हर एक स्टेट की अलग अलग एनालिसिस, मैट सेट कंप्लीट एनालिसिस, कट ऑफ के बारे में बात कर रहा हूं। पिछले 6 स्टेट्स की एनालिसिस हो चुकी है, जिसमें यूपी, एमपी, महाराष्ट्र, राजस्थान, दिल्ली, बिहार। अगर आप इन स्टेट से बिलोंग करते हैं और अपनी एनालिसिस देखना चाहते हैं तो प्लेलिस्ट सेक्शन में जाइए, स्टेट वाइज पेपर एनालिसिस का एक सेक्शन मिलेगा, उसमें जाकर अपने स्टेट की एनालिसिस देख लीजिए। तो इसी की कड़ी में आज हम अगला एनालिसिस करने वाले हैं पंजाब का, ठीक है, क्योंकि बहुत सारे बच्चों के कमेंट्स आए कि पंजाब का एनालिसिस कर दीजिए भैया। तो कमेंट्स पर ही डिपेंड करते हैं कि किसकी रिक्वायरमेंट ज़्यादा होती है, उसके अकॉर्डिंग होती है। तो आप लोग भी अपने स्टेट के बारे में कमेंट करिए, मैं नेक्स्ट टाइम जब भी वीडियो बनाऊंगा तो उस चीज़ को ध्यान में रखूंगा, ठीक है। वैसे मेरी कोशिश है कि मैक्स टू मैक्स ज़्यादा से ज़्यादा स्टेट्स का एनालिसिस मैं कर दूं, ताकि आपको अपने एग्जाम प्रिपरेशन में और हेल्प हो जाए, ठीक है। चलिए, तो पंजाब एनटीएससी पेपर एनालिसिस हम आज करने वाले हैं। इसमें बात करेंगे कि पेपर का पैटर्न कैसा होता है, पेपर में कट ऑफ कितना जाता है, आपको कैसे तैयारी करनी चाहिए, पेपर का लेवल क्या होता है। तो पूरी वीडियो को ध्यान से देखिएगा, और अगर आप पंजाब के हैं, अगर आपको चीज़ें अच्छी लगे, चीज़ें रिलेटिव लगे, तो अपने दोस्तों से शेयर करिएगा, उन्हें बताइएगा जरूर। तो प्यारे बच्चों, जैसा कि सभी स्टेट में होता है, यहाँ पर भी मैथ में आपके 100 क्वेश्चन आएंगे, ठीक है। 2 घंटे का पेपर होगा। सेट में भी आपके 100 क्वेश्चन आएंगे, 2 घंटे का पेपर होगा। अब इसमें 3 सेक्शन होता है, एक तो होता है वर्बल रीजनिंग, एक नॉन वर्बल रीजनिंग, एक बेसिक मैथ। मैं क्लियरली यहीं पे बता दे रहा हूँ कि बेसिक मैथ जो है वो यहाँ नहीं पूछी जाती है, वर्बल रीजनिंग पूछी जाती है, नॉन वर्बल रीजनिंग पूछी जाती है। रेशियो क्या होता है इनका, अभी आगे हम डिस्कस करेंगे। सेट में आपका 40 नंबर का सोशल स्टडीज एसएसटी, 40 नंबर की साइंस और 20 नंबर का मैथ, ये 3 सब्जेक्ट इस प्रकार से पूछे जाते हैं। क्लियर है? चलिए आगे बढ़ते हैं भाई। सबसे पहले डिस्कस हम करेंगे रीजनिंग के बारे में। बहुत आराम से हम चीज़ों को विस्तार में समझते हैं, आप लोगों को भी अच्छा लगता होगा, क्योंकि आप लोगों ने पिछली एनालिसिस देखी होगी, तो आपको चीज़ें समझ में आती होंगी। तो प्यारे बच्चों, वर्बल रीजनिंग की जब बात करूँ तो मैं सबसे पहले मैं वर्बल रीजनिंग की आपको बता दूँ, वर्बल रीजनिंग का पेपर जो है किस प्रकार से आता है। यहाँ पर सीरीज के क्वेश्चन, एकदम पहली बात तो मैं आपको बता दूं कि पेपर जो है बहुत फॉर्मेट में रहता है। मतलब अगर सीरीज के क्वेश्चन दिख रहे हैं तो सीरीज के ही क्वेश्चन दिखेंगे, कोडिंग डिकोडिंग के दिख रहे हैं तो कोडिंग डिकोडिंग के दिखेंगे, सीटिंग अरेंजमेंट के दिख रहे हैं, मतलब जो भी टॉपिक होता है उस टॉपिक के लगातार सवाल, मतलब मिक्सचर नहीं आपको देखने को मिलता है। तो सीरीज के लगभग 10 से 11 सवाल, जिसमें नंबर सीरीज और अल्फाबेट सीरीज, जिसमें अल्फाबेट कंप्लीशन पे भी सवाल देखे गए हैं, ठीक है। कोडिंग डिकोडिंग, इसके लगभग 6 सवाल आते हैं। और उसके बाद वेन डायग्राम, वेन डायग्राम पे आपके 3 + 4, ये 3 इस बात का है कि जो वो फिगर बनाने वाले होते हैं 3-3 गोले वाले, और 4 वो जो एक फिगर बना रहता है उस पर बेस्ड क्वेश्चन होते हैं। उस तरह के वेन डायग्राम पे 7 क्वेश्चन कुल मिलाकर आते हैं। एनालॉगी की बात करूं तो एनालॉगी पे भी आपको 4-5 क्वेश्चन दिख जाते हैं। मिसिंग कैरेक्टर, मिसिंग कैरेक्टर आपको पता है कि अभी मुझे पढ़ाना है, 4-5 क्वेश्चन इस पर भी मिल जाते हैं। और इसके अलावा अल्फाबेट टेस्ट, ये जो शुरुआत के चैप्टर्स होते हैं अल्फाबेट टेस्ट, इस पे भी 2 से 3 क्वेश्चन आपको मिल जाएंगे, 3 क्या 4 क्वेश्चन मिल जाएंगे, 2 से 4 क्वेश्चन, ठीक है। उसके बाद आपके इंपॉर्टेंट चैप्टर्स हो जाते हैं कैलेंडर, क्लॉक, इस पे भी आपको 2-2 क्वेश्चन दिख जाएंगे। कैलेंडर, क्लॉक, इस पे भी 2 क्वेश्चन दिख जाएंगे। इसके अलावा मैं बता दूं मैथमेटिकल ऑपरेशन, मैथमेटिकल ऑपरेशन, इस पर भी लगभग 5 से 6 सवाल आते हैं। डायरेक्शन सेंस पर भी आपके सवाल आते हैं 2 से 3 क्वेश्चन। रैंकिंग एंड ऑर्डर पे भी सवाल आते हैं 2 से 3 क्वेश्चन। कुल मिला के मेरा कहने का मतलब आप लोग समझ रहे होंगे, ब्लड रिलेशन पर भी आपके 3 से 4 क्वेश्चन आते हैं, ठीक है। अरिथमेटिकल रीजनिंग, ये क्या होती है, मतलब बेसिक मैथ, एकदम बेसिक वाली, उस पर भी 2 से 3 सवाल आ जाते हैं। एक सवाल देखा गया है परमुटेशन पर, परमुटेशन पर भी एक सवाल आ गया था, परमुटेशन में पढ़ाऊंगा मैथमेटिक्स में बाद में। और सिलोजिज्म पे भी यहाँ क्वेश्चन आ गया है, सिलोजिज्म पे भी 2 से 3 क्वेश्चन, मतलब स्टेटमेंट एंड कंक्लूजन पे। ओवरऑल में बात करूं तो कुल मिला के वर्बल रीजनिंग के लगभग 70 क्वेश्चन आते हैं। वर्बल रीजनिंग के क्वेश्चन कितने आते हैं, 70 क्वेश्चन आते हैं। और सभी के सभी क्वेश्चन क्या लेवल क्या होता है, इजी लेवल होता है। मतलब आप 70 आउट ऑफ 70 कर सकते हैं और करेंगे भी। क्लियर है? ये विश्वास अपने अंदर बना के रखिएगा। अब मैं बात करूंगा नॉन वर्बल रीजनिंग की। नॉन वर्बल रीजनिंग में टोटल लगभग 30 क्वेश्चन दोनों पिछले कई सालों में देखे गए हैं, लगभग 30 क्वेश्चन। और पेपर का जो इनका फॉर्मेट रहता है हर साल सेम रहता है, मतलब शुरुआत में आपको सीरीज के क्वेश्चन दिखेंगे, फिर कोडिंग डिकोडिंग के, फिर इसके दिखेंगे, फिर इसके। तो पेपर का पैटर्न लगभग ये सेम ही रखते हैं अभी तक जो देखा गया है, अभी तक जो मैंने देखा है।
नॉन वर्बल रीजनिंग में बात करूं, जो चैप्टर मैंने पढ़ा है वो सारे के सारे, मतलब फिगर सीरीज, फिगर एनालॉजी, फिगर क्लासिफिकेशन, मिसिंग एम्बेडेड फिगर, फिगर कंप्लीशन, ये सब जो क्वेश्चन होते हैं इस पर क्वेश्चन आपको मिल जाएंगे, कम से कम 15 क्वेश्चन। एनालिटिकल रीजनिंग मतलब फिगर काउंटिंग पे 1 से 2 क्वेश्चन हर साल पूछे जाते हैं। क्यूब पे भी आपके 3-4 क्वेश्चन आ जाते हैं। डाइस पे भी आपके 2 से 3 क्वेश्चन आ जाते हैं। इसके अलावा मिरर इमेज, वाटर इमेज पर भी क्वेश्चन आपको दिखाई देंगे। तो ओवरऑल मिला के मैं देख पाता हूँ कि नॉन वर्बल के भी 30 क्वेश्चन के लगभग रहते हैं। कई कई जगह 50-50 का रेशियो होता है, बट यहाँ पे जो मैंने देखा, पंजाब में जो देखा, वो ओवरऑल 70-30 का रेशियो है। अब मैं ओवरऑल बात कर रहा हूँ कि पेपर का लेवल कैसा है। पेपर का लेवल बिल्कुल ईजी है, बिल्कुल ईजी है। अगर आप मेरे साथ कंसिस्टेंटली मेहनत कर रहे होंगे, आप मेरे प्लेलिस्ट को फॉलो कर रहे होंगे, प्लेलिस्ट में मैंने पूरे के पूरे चैप्टर पढ़ाए हैं। अगर आप सिर्फ और सिर्फ वो चैप्टर्स पढ़ लेंगे, उससे रिलेटेड क्वेश्चंस लगा लेंगे अपने से भी, किताबों से या डीपीपी से जो मैंने प्रोवाइड कर रखी है, उसके बाद मैं रिवीजन सीरीज जो चला रहा हूँ, इसमें भी मैं काफ़ी क्वेश्चन कराता हूँ, लगभग 25 से 30 क्वेश्चन, जिसमें प्रीवियस ईयर के भी प्रॉब्लम रहते हैं। मैं सभी लोगों से गुजारिश करूंगा कि डेली क्लासेस अटेंड करिए। मैं आप लोगों के लिए लगातार कोशिश कर रहा हूँ कि कितनी बेहतर से बेहतर चीज़ें प्रोवाइड कर सकूँ। तो अगर आप ये पैटर्न में चीज़ों को फॉलो करते हैं, कंप्लीट आप रीजनिंग लगाते हैं, तो जो मैंने पढ़ा रखा है वहीं से मैथ पूछा जाएगा, और आप अगर बेहतर करेंगे तो आप 95+ स्कोर करेंगे, ये मैं गारंटी लेता हूँ। कुछ बच्चे हैं पंजाब के जो लगातार मेहनत कर रहे हैं, प्रतिदिन मेहनत कर रहे हैं, और मेरी मेंटरशिप में भी जुड़े हुए हैं, तो उनको काफ़ी फायदा हो रहा होगा। अब मैं नेक्स्ट आपको बता दे रहा हूँ कि अगर आप तैयारी कर रहे हैं, सीरियस तैयारी कर रहे हैं, तो आपको ये टेस्ट सीरीज जरूर ज्वाइन कर लेना चाहिए, क्योंकि सिर्फ पढ़ाई करने से चीज़ें नहीं हो पाएंगी। टेस्ट सीरीज अगर आप ज्वाइन करते हैं तो आपको पार्ट टेस्ट, फुल टेस्ट तो मिलेगा ही मिलेगा, वीकली टेस्ट भी मिलेगा, क्योंकि मैथ जो है सबसे ज़्यादा आता है, इसमें 100 नंबर का पूछा जाता है। तो 100 नंबर के लिए भाई आपके लिए मैंने वीकली टेस्ट भी अरेंज किया है, इसी में अरेंज किया है। तो मेक श्योर सभी बच्चे ज्वाइन करें। और अगर आप 31 अगस्त से पहले ज्वाइन करते हैं तो आपको 299 रुपये में ये टेस्ट सीरीज मिल जाएगा। अदरवाइज इसका प्राइस 1 सितंबर से क्या हो जाएगा, 399। ये मैं पहले ही बता दे रहा हूँ, किसी भी प्रकार की कोई भी इसमें वो नहीं होनी चाहिए कि भैया आपने बताया नहीं। 1 सितंबर से ये क्या हो जाएगा, 399 रुपीज हो जाएगा। तो मेक श्योर आप 31 अगस्त से पहले ज्वाइन कर लें, अपने दोस्तों को शेयर कर दें कि अगर उनको भी ज्वाइन करना है तो कर लें। ज्वाइन करने का तरीका क्या है, आप रैंकस लाइव ऐप डाउनलोड करिए, ऐप को इंस्टॉल करिए, ओपन करिए। रैंकस लाइव ऐप कुछ इस प्रकार से आपको दिखाई देगा। अपना लॉगिन करिए, लॉगिन करने के बाद कैटेगरी चूज करिए एनटीएससी। उसके बाद एनटीएससी का एक आरंभ टेस्ट सीरीज मिलेगा, इसको आप जाकर परचेज करिए। बाय नाउ का ऑप्शन मिलेगा, ये बाय नाउ आप कर लेंगे तो आपके पास ये टेस्ट सीरीज आ जाएगा। पिछले और आगे के जितने भी टेस्ट सीरीज है सभी आपके पास अवेलेबल रहेंगी, आप जब चाहे तब इन्हें अटेम्प्ट कर सकते हैं, ये आपकी इच्छा है। ठीक है, ये टेस्ट तो रहेंगे, साथ ही साथ वीकली टेस्ट भी आपके पास अवेलेबल रहेंगे। क्लियर है। अगर आप ये टेस्ट सीरीज लेते हैं तो आपको टेस्ट सीरीज तो मिलेगा ही मिलेगा, साथ ही साथ मेंटरशिप मिलेगा। 2 से 3 जूम मीटिंग पर आपकी मेंटरिंग की जाएगी। हर महीने 2 से 3 घंटे आपको बात किया जाएगा, हर बच्चे से बात किया जाएगा। 2 टेस्ट पर मंथ लिया जाएगा, प्राइवेट व्हाट्सएप ग्रुप, लेकिन छोटा छोटा ग्रुप 50-50 बच्चों का। फ्री रेगुलर क्लासेस चलेंगी, प्रीमियम क्वालिटी में आपको प्रोवाइड कर रहा हूँ, विदाउट एनी सिंगल कॉइन आपसे लिए हुए, बस आपका समय ले रहा हूँ। डीपीपीच प्रोवाइड करता हूँ, डाउट ग्रुप बनाए रखा है, तो सारी चीजें एनटीएससी प्लस बोर्ड मेंटरशिप दोनों प्रोवाइड करता हूँ। इन सब सारी चीजों के लिए सिर्फ आपको 299 रुपये पे करना होगा। अगर आप ये पैसा पे करेंगे तो शायद आपके और मेरे दोनों लोगों के अंदर एक सीरियसनेस आएगी, इसीलिए ये पेमेंट के थ्रू ही चीजें हो रही हैं। क्लियर है, क्योंकि मुझे सीरियस कैंडिडेट चाहिए, मुझे वो मजाक वाले बच्चे नहीं चाहिए। चलिए, तो ये थी अनाउंसमेंट। अब इसके बाद हम बात करेंगे सेट की। सेट भी आपका एक इंपॉर्टेंट सेक्शन है, क्योंकि यहाँ से 100 क्वेश्चन आते हैं, और ये 100 क्वेश्चन आपकी किताबों से आते हैं। सबसे पहले बात करेंगे साइंस की। पंजाब में साइंस जो है वो, अब आप लोग या तो स्टेट बोर्ड के होंगे, या तो आप सीबीएसई के होंगे, या तो आप आईसीएसई के होंगे। आप जहां के भी हैं वहीं की किताबों को फॉलो करिए, क्योंकि साइंस का सिलेबस हर जगह लगभग सेम होता है। ठीक है, बाकी कुणाल सर फिजिक्स पूरा पढ़ा चुके हैं, केमिस्ट्री पढ़ा रहे हैं, बायोलॉजी भी साइड से वो लेकर चल रहे हैं। अब मैं यहाँ साइंस की बात करूँ तो फिजिक्स जो है वो कंप्लीट 9+10 दोनों पर डिपेंड करता है। ओवरऑल देखा गया है कि डिपेंडेंसी दोनों पर है, मतलब इक्वल प्रोपोर्शन में चीज़ें पूछी जाती है। हालांकि आप थोड़ा सा समझ सकते हैं कि 60% और 40 का भी रेशियो आप मान सकते हैं। 10th को थोड़ी सी ज़्यादा प्रायोरिटी दी जाती है, जिसमें मेजर सब्जेक्ट आपको मेजर चैप्टर पता है, इलेक्ट्रिसिटी, मैग्नेटिज्म और लाइट। क्लियर है। सवाल का लेवल में बात करूं तो ईजी से थोड़ा सा ऊपर होता है, ईजी से थोड़ा सा ऊपर होता है, बट मीडियम से भी आप थोड़ा सा कम ही मान सकते हैं। ईजी टू मीडियम के बीच में आप मान सकते हैं। क्लियर है। पेपर अच्छा होता है, जिसमें 13 सवाल लगभग आते हैं। अगर आप अच्छे से पढ़ाई कर रहे होंगे तो
11-12 आप लगा लेंगे। क्लियर, ये फिजिक्स का लेवल है, बहुत टफ सवाल नहीं पूछे जाते हैं। केमिस्ट्री की बात करूं तो ये ओवरऑल 9+10 पर डिपेंड करता है, 9 और 10 दोनों पर डिपेंड करता है। एनसीईआरटी अगर आपके पास है तो बहुत अच्छी बात है, इसी को फॉलो करिए। क्लियर है, रेशियो लगभग बराबर होता है और पेपर का लेवल मैं मान सकता हूँ मीडियम होता है, मतलब केमिस्ट्री आपको थोड़ी समझ के यहाँ पे करनी होगी अच्छे से। क्लियर है, तो इंपॉर्टेंट है, एनसीईआरटी अच्छे से करिए, चीजें हो जाएंगी। अब इसके बाद बायोलॉजी की बात करें तो बायोलॉजी भी आपका कंप्लीट 9+10 के एनसीईआरटी से ही आती है। और बायोलॉजी में इजी मीडियम की बात तभी डिपेंड करती है जब आपको चीज़ें अगर याद है, चीज़ें आपने पढ़ रखी है तो आपके लिए इजी है, क्योंकि अगर आपको चीज़ें पता है तो आप तुरंत आंसर लगाएंगे, उसमें टाइम वेस्ट करने वाले नहीं है, क्योंकि सवाल तो आएंगे नहीं कि वो टफ या मीडियम होंगे, वो क्वेश्चन पूछेंगे आपकी किताबों से उठाकर। तो ये रहता है ओवरऑल लेवल की मैं बात करूँ साइंस में तो मीडियम हम मान सकते हैं, ओवरऑल लेवल मीडियम मान सकते हैं। तो आप 30+ स्कोर कर सकते हैं यहाँ से आउट ऑफ 40। क्लियर है, किताबों की बात करें तो इसके लिए एनसीईआरटी फॉलो करना है। अगर आप रीजनिंग की बात करें तो आप अगर बहुत प्रैक्टिस करना चाहते हैं तो आप आर.एस. अग्रवाल की वर्बल नॉन वर्बल की रीजनिंग आप किताब खरीद सकते हैं, ये आप पर निर्भर करता है। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट एनालिसिस करेंगे सोशल स्टडीज। सबसे इंपॉर्टेंट एनालिसिस इसी की होती है, क्योंकि बच्चे इसी में ज्यादा कंफ्यूज होते हैं और इसी के लेकर कंफ्यूजन होना भी चाहिए, क्योंकि यही थोड़ा सा डिफरेंट हो जाता है हर स्टेट के लिए। इसमें सबसे ज्यादा हट के डिफरेंट जो होता है वो हिस्ट्री होता है। अब यहाँ पे जो मैं बात कहूंगा सभी सीबीएसई हो, आईसीएसई हो या स्टेट बोर्ड के बच्चे हो बहुत ध्यान से सुनेंगे और समझेंगे। जो मैंने पेपर देखा हिस्ट्री का, उसमें जो हिस्ट्री आ रही है वो पूरे स्टेट बोर्ड की हिस्ट्री आ रही है। ठीक है, अगर आप एनसीईआरटी फॉलो कर रहे हैं तो थोड़ा सा आप अपने एनटीएससी के प्रिपरेशन के लिए स्टेट बोर्ड की किताबें कहीं से जुटा लें, 9th और 10th की हिस्ट्री, जिसमें ये पंजाब की हिस्ट्री बहुत ज्यादा पूछते हैं। ठीक है, पंजाब का क्या रोल रहा है भारत की आज़ादी में, इस तरह के बहुत सारे चैप्टर्स दिए गए। एक बच्चे से भी मैंने बात की है, उस बच्चे ने चीज़ें क्लियर की और मैंने भी सिलेबस जो है वो गूगल पर सर्च किया था, चीज़ें मुझे मिली थी कि पंजाब की हिस्ट्री में जो हिस्ट्री पूछी जा रही है वो पंजाब की हिस्ट्री पूछी जा रही है। तो बेसिकली आपको ध्यान कहाँ देना है, अपने बोर्ड के लिए तो आप एनसीईआरटी पढ़ेंगे ही पढ़ेंगे, लेकिन अगर आप एनटीएससी को टारगेट कर रहे हैं, क्योंकि 10 से 12 सवाल आते हैं यहाँ पे, तो इसके लिए आपको पंजाब की हिस्ट्री पढ़नी पड़ेगी। अगर आप टाइम पा रहे हैं तो किताबें वहां से भी ले लीजिए और स्टेट बोर्ड की हिस्ट्री पढ़नी पड़ेगी। ठीक है, ये जो आ रहा है मैं वो आपको बता रहा हूँ। इसके अलावा इंडिया की मॉडर्न हिस्ट्री को थोड़ा अच्छे से पढ़िएगा, इसके लिए आप एनसीईआरटी भी यूज कर सकते हैं। जो नेशनलिज्म इन इंडिया है उसको थोड़ा सा अच्छे से पढ़ लीजिएगा। ठीक है, पंजाब की हिस्ट्री मोस्ट इंपॉर्टेंट है। चलिए आगे बात करते हैं जियोग्राफी की। तो जियोग्राफी के लिए आपको एनसीईआरटी ही पढ़ना है, इसके लिए बहुत इधर उधर नहीं होना है। 9th + 10th की एनसीईआरटी, और ध्यान ये रखेंगे कि पंजाब की जियोग्राफी से रिलेटेड जो भी चीज़ें होंगी, जैसे आपके यहाँ नदियाँ जो होंगी, आपके यहाँ जो पहाड़ होंगे, आपके यहाँ जो झीलें होंगी, आपके यहाँ जो डैम होंगे, आपके यहाँ जो परियोजनाएं चल रही होंगी, उनके बारे में डिटेल में जानकारी रखिएगा। तो पंजाब की जियोग्राफी के बारे में अच्छा नॉलेज होना चाहिए। बहरहाल कंप्लीट जियोग्राफी 9+10 की एनसीईआरटी से आपको आनी चाहिए, यहीं से पूछी जाती है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं सिविक्स की। सिविक्स आप कहीं से भी पढ़ रहे हो, हर जगह इंडिया की डेमोक्रेसी पढ़ाई जाती है, तो आप 9+10 की एनसीईआरटी फॉलो करिए। ये आपके लिए एक स्टैंडर्ड बुक है जो आपके लिए बहुत बेहतर हेल्प करेगी। तो ये आपके लिए सिविक्स में ओवरऑल होगी। आखिरी बात करते हैं इकोनॉमिक्स की। इकोनॉमिक्स में मैंने देखा है कि ये जनरल नॉलेज ज़्यादा पूछ रहे हैं, मतलब करंट में जो परियोजनाएं चल रही हैं, करंट की चीज़ें, या फिर अगर आप 9th और 10th की जो अपनी हिस्ट्री इकोनॉमिक्स फॉलो करेंगे वहाँ से भी काम हो जाएगा। पिछले साल का मैंने पेपर देखा, एक तो क्वेश्चन वो पूछ रहे थे कि जो इकोनॉमिक रिफॉर्म हुआ था सबसे पहली बार कब हुआ था, जो अभी मैंने आपको डिटेल में समझाया 1991 में। अगर आप मेरी वीडियोज़ को भी फॉलो कर रहे होंगे तो आपको बहुत हेल्प होगी। इसके अलावा अभी मैंने एक क्वेश्चन देखा था कि जो है ट्रांसपोर्ट किस सेक्टर में रखा जाता है, तो इकोनॉमिक्स का कल ही मैंने आपको चैप्टर बताया जिसमें शुरुआत में ही लिखा हुआ है। तो अगर आप 9th और 10th की एनसीईआरटी फॉलो कर रहे हैं इकोनॉमिक्स के लिए तो ओवरऑल आपको कोई दिक्कत नहीं आने वाली है। ठीक है प्यारे बच्चों, चलिए तो ओवरऑल मैं बात करूं तो पेपर का लेवल सही होता है। हिस्ट्री में थोड़ी डिफिकल्टी होती है क्योंकि बहुत ज़्यादा पढ़नी होती है, बाकी आप ये 3 सब्जेक्ट प्रॉपर कर सकते हैं फ्रॉम एनसीईआरटी। तो अगर आप मेहनत कर रहे हो और हिस्ट्री भी साथ में लेके चल रहे होगे तब तो आप 33+ स्कोर कर सकते हो। अगर हिस्ट्री को स्किप कर रहे हो तो आपका टारगेट जो होना चाहिए 28+ होना चाहिए। क्लियर है, आउट ऑफ 30 28+। एनसीईआरटी थोड़ी बहुत हिस्ट्री आप पढ़ ही रहे होगे अपने बोर्ड्स के लिए, तो वहां से भी आपका काम हो जाएगा। तो कुल मिला के 30 से 32 नंबर आप स्कोर कर सकते हो। अब आखिरी बात करेंगे मैथमेटिक्स की। तो भैया मैथ में मैंने आपको पता ही है कि पूरा का पूरा चैप्टर पढ़ा रखा है। नंबर सिस्टम हो, सर्ट्स एंड इंडिसेस हो, देखो इस तरह से मैंने पढ़ाया। नंबर सिस्टम, सर्ट्स एंड इंडिसेस, अलजेब्रा, उसके बाद कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, उसके बाद ट्रिगो,
उसके बाद जियोमेट्री, उसके बाद मेंसुरेशन, उसके बाद स्टैटिस्टिक्स एंड प्रोबेबिलिटी पढ़ा रहा हूँ। तो भाई साहब आपको भटकने की कोई ज़रूरत नहीं है। आप अगर मेरे लेक्चर्स को भी फॉलो करेंगे, आप अपने अंदर मैथमेटिक्स में इतना बेहतरीन बदलाव महसूस कर पाएंगे कि आपको लगेगा कि अब मैथ आपके लिए आसान हो रही है। तो बहुत सिस्टम से पढ़ाया है, सिस्टम से चीज़ों को फॉलो करेंगे। ओवरऑल 9th प्लस 10th की ही मैथमेटिक्स पूछी जाती है, इन्हीं चैप्टर से क्वेश्चंस आते हैं। और अगर आप मेहनत से करेंगे तो आप आउट ऑफ 20 15 प्लस स्कोर करेंगे, क्योंकि यहाँ का जो पेपर होता है बहुत टफ नहीं होता है, बट मीडियम हम मान सकते हैं। ठीक है, ये लेवल रहता है। ठीक है, तो यहाँ से 15 प्लस स्कोर करिए, 30 प्लस आप स्कोर करिए एसएसटी से, 35 के आसपास आप स्कोर करिए साइंस से, मतलब 5 नंबर वहाँ छूटा, 10 नंबर वहाँ, यहाँ पे 20 नंबर। और टारगेट रखिए कि वहाँ पर मैथ में आप 95 प्लस स्कोर करें, तो एक सेफेस्ट आप कहाँ पे रहेंगे 175 प्लस। लेकिन अगर आप मेहनत कर रहे होंगे तो आपको टारगेट 185 प्लस रखना है, कहीं पे कोई लैग नहीं होना चाहिए। क्योंकि अगर मैं अब यहीं पे बात कर लेता हूँ किसकी, कट ऑफ की। चलिए आखिरी ईयर का कट ऑफ मैं आपको बता दूं कि जनरल का कट ऑफ काफ़ी हाई गया था, इस बार 173 शायद चला गया था। ठीक है, अनुमान यही लगाया जाता है कि 170 से 75 जाएगा। ओबीसी की कट ऑफ 140 के आसपास गई थी और एससी एसटी के आसपास वही 130 के आसपास गई थी। तो मेक श्योर कि अगर आप जनरल कैटेगरी के हैं तो आपको टारगेट अच्छा रखना होगा, और ओबीसी के हैं तब भी आप कम से कम 170 रखिए भाई, सेफ जोन में रहिए अपने आप को। किसी भी कैटेगरी से बिलोंग करते हैं, ये जो आरक्षण है वो आपके लिए है, बट आपको पढ़ाई बेहतर करनी है। ठीक है, तो मैं उम्मीद करता हूं कि पंजाब का ओवरऑल आपको एनालिसिस अच्छा लगा होगा। तो अगर आप पंजाब के स्टूडेंट हैं तो एक प्यारा सा धन्यवाद आप कमेंट सेक्शन में जरूर दीजिएगा, और इसके अलावा अपने पंजाब के स्टेट के सभी बच्चों से शेयर करिएगा कि आप भी भाई तैयारी करिए। पेपर का उतना लेवल अच्छा मतलब कि टफ नहीं होता है, 9th-10th का सिलेबस होता है, मैथ अलग से होता है, मैथ भैया ने पढ़ा रखा है प्रॉपर, तो किसी भी प्रकार से आपको दिक्कत नहीं लेनी है। तो ये रही पंजाब की एनालिसिस, उम्मीद करता हूं कि आपको पसंद आया होगा। अगली एनालिसिस आपके कमेंट्स पर डिपेंड करती है कि किस पर आप कमेंट करते हैं, वो एनालिसिस अगली वीडियो में आएगी। हर दूसरे दिन मेरी ये वीडियो आती है एनालिसिस की, जिससे आपको काफ़ी हेल्प हो रही होगी, मैं उम्मीद करता हूँ। लेकिन सिर्फ एनालिसिस से काम नहीं चलने वाला है, आपको पढ़ाई करनी पड़ेगी। पढ़ाई करने के बिना आप ये एग्जाम क्रैक नहीं कर सकते हैं। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि ये एनालिसिस आपको पसंद आया होगा, तो वीडियो को लाइक करिएगा, नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, अपने दोस्तों से वीडियो को शेयर करिएगा, और कमेंट सेक्शन में अपनी राय जरूर दीजिएगा। तब तक अपना और अपनों का ख्याल रखिए। बाय बाय, टेक केयर, लव यू ऑल एंड जय हिंद।